हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ को कवर करते हो। तो देखिए मार्केट में अगर आपने कदम रखा है ना, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है। आप नए होंगे शायद से, इसलिए बताना चाहूँगा कि आदत डाल दो भाई। नेगेटिव खबरें सुन सुनकर आप पक जाने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इधर ही हार मान जाते हैं नेगेटिव खबरें सुन सुनकर। अगर रोज़ पॉजिटिव खबरें आएंगी मार्केट में, ठीक है, तो हर कोई टिक जाएगा ना मार्केट में। तो याद रखना, आपको ये आदत हो जानी चाहिए। रोज़ रोज़ नेगेटिव ही चलता रहता है, बट याद रखना मैंने इसके ऊपर भी वीडियो कहा था और बनाया था। कौन सा? कि नेगेटिव हमेशा हमेशा जो खबरें होगी ना, ये शॉर्ट टर्म की ही होती है। और जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाजार में धमाका होने वाला है, तेज़ी आने वाली है, हमेशा वो लॉन्ग टर्म की होती है। ये बेसिक चीज़ें जो भी बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, ठीक है। आप कभी भी देख लेना, अभी ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप तो अभी कह रहे थे कि बाजार गिरने की बात हो रही थी, ये अरे भाई वो शॉर्ट टर्म की बात रहेगी, ठीक है। एकदम सी छोटी सी एक हफ्ते की, एक महीने की बात होगी, 6 महीने की बात होगी। जब भी हम तूफानी तेज़ी की बात करते हैं, हमेशा देख लेना लॉन्ग टर्म की बात होगी। 2030 की बात होगी, 35 की बात होगी, 40 की बात होगी, एकदम लॉन्ग टर्म की बात होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को सबसे पहले बेसिक आपके यहाँ पे अपने मतलब स्ट्रॉन्ग करके रखने चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग सवाल यहाँ पे पूछते रहते, परेशान हो जाते हैं किस चीज़ के चलते? सर अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के रिजल्ट में मान लीजिए मार्केट जैसा चाहता है वैसे अगर रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा मार्केट का? दोस्तों कुछ नहीं होगा मार्केट का। ये मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है कि मार्केट चाह रहा था ये पार्टी आ जाए करके और नहीं आई, मार्केट क्रैश हो गया था। 20-25% क्रैश हुआ, बट वो खत्म नहीं होता है, वो जीरो नहीं होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट, तो भाई आज 22,000 पे चल रहा है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, 2004 में ऐसा हुआ था, ठीक है। मार्केट कोलैप्स हो गया था, ठीक है। किधर है मार्केट आज? इधर है थोड़ी ना, इधर किधर चल रहा है ऐसा करके नहीं चल रहा ना। ये समझो इस चीज़ को। 2008 में इतना बड़ा क्रैश हुआ था लेमन ब्रदर्स के चलते, मार्केट कोलैप्स हुआ क्या? उस वक्त हुआ, शॉर्ट टर्म में हुआ। लॉन्ग टर्म में आज हम यहाँ पे हैं। कोविड में मार्केट क्रैश हुआ, हाँ हुआ, यस, बट क्या मार्केट खत्म हुआ? नहीं, मार्केट आज टॉप पे है। ये समझो, ये जो तकलीफें होती है ये शॉर्ट टर्म की होती है, और हमेशा जब भी हम लोग तेज़ी की बात करते हैं लॉन्ग टर्म की होती है। याद रखना दोस्तों, मार्केट 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जाने वाला है, बट कल नहीं जाएगा, परसों नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। 2030, 35, 40, जितना आप लंबा खेलोगे उतना अच्छा रिटर्न्स बनेंगे। बस आपको जैसे मैंने हमेशा कहा है कि एक वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, कौन सा? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, दैट्स इट। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली वीक शेयर्स थे? कभी कोविड के वक्त, 2020, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं, मार्केट रिकवर हुआ, आज भी नुकसान में है। और जिनके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे, कोविड में उनके शेयर्स भी गिरे 50, 60, 70%, बट आज फ़ायदे में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ भेजे में हम लोगों के उतर जानी चाहिए। मार्केट किधर जाएगा, गिरेगा, कितना गिरेगा, उसकी चिंता करने के कोई मतलब बनता ही नहीं है भाई, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट बाजार आने वाले समय की अगर हम बात करूँ दोस्तों, और भी अच्छा करेगा। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ भाई। जब भी मैं अच्छे की बात करता हूँ, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो ट्यूसडे की, ठीक है। हम एकदम लंबी अवधि की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और इसके पीछे की कुछ रीज़न है। सबसे बेसिक रीज़न तो भाई है, अमेरिका में इलेक्शन है। अभी आप बोलोगे अमेरिका में इलेक्शन होता है तो तेज़ी होती है? नहीं, इलेक्शन से पहले दोस्तों अमेरिका में डेफिनेटली रेट कट होगा, और वैसे तो पॉवेल जी ने बोल के रखा हुआ ही है। और रेट कट का फ़ायदा कैसे होता है? 2 रीज़न्स मैंने इसके ऊपर भी आप लोगों को बता दिए, ठीक है। कि अगर हम नॉर्मली भी अगर हम बात करें, अमेरिका में रेट कट होगा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रेट कट करेंगे, हमारे आरबीआई भी रेट कट करेगा, तो एफडी के रेट्स नीचे आ जाएंगे, तो लोग उठाकर पैसा मार्केट में ही लगा देंगे, कुछ नहीं तो इंडेक्स में तो लगा ही देंगे, लार्ज कैप में लगा देंगे, तेज़ी आ जाएगी। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें तो लोन के रेट्स नीचे आ जाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग लोन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग बिजनेसेस को हम लोगों को बिजनेस मिलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट मिलता है, काफ़ी सारी कंपनियाँ कैपेक्स करेंगी, तो इस प्रकार के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ और कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? जो कंपनियाँ लोन लेती है, ठीक है, पहले अगर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, मान लीजिए 1000, ऐसे ही बोल रहा हूँ 1000, तो अभी उनको क्या करना पड़ेगा? नीचे लोन का इंटरेस्ट नीचे आने के चलते शायद से उनको 600 ही देना पड़े, तो उनके एक्सपेंस कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, नंबर्स अच्छे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम लोग को
कब देखने को मिल जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तभी, और उसी के दरवाजे के ऊपर हम लोग को फिलहाल अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और एक बात हमेशा और एक याद रखना, कौन सा गोल्डन पॉइंट, कौन सा वाला, कि ग्रोथ। दुनिया भर में जितने भी बाजार है दोस्तों और जितने भी कंट्रीज़ है, उसमें अगर सबसे बेस्ट अगर ग्रोथ किधर अगर आपको सेफ्टी के साथ मिलेगी, मैं सिर्फ ग्रोथ नहीं कहना चाहूँगा, प्लस सेफ्टी भी लगाना चाहूँगा, ठीक है। ग्रोथ तो शायद से हमारे से भी बेहतर ग्रोथ देने वाली कुछ ना कुछ कंट्रीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, बट वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं वी डोंट नो, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट ग्रोथ के साथ सेफ्टी अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी ऑलरेडी अगर देखा गया तो इनके ग्रोथ मतलब बोलते हैं ना, हो चुका है भाई, ये तो ऑलरेडी डेवलप बन चुके हैं, तो कुछ खास इनके लिए कुछ बढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बट हमारे भारत देश की बात करें तो कहानी अभी भी बहुत बाकी है, डेवलपिंग से डेवलप जाना है, ठीक है। और रेट कट की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने तो शुरुआत भी कर दी, कल के दिन मैंने इससे रिलेटेड टॉपिक आखिरी वीडियो में कवर भी किया था। तो ये आने वाले समय में हम यहाँ पे ज़रूर कहेंगे, तो इमर्जिंग मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा लोगों का पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो ये भी डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 20% तक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ जीएसटी की भी अगर हम लोग बात करें 10-10, 11-11% की ईयरली ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली है। सो टैक्स बढ़ रहा है, मतलब आप एक रफ एग्जांपल भी ले लो तो उतना ही इनकम भी बढ़ रहा है, आप ऐसा भी पकड़ कर चल सकते हो। इससे रिलेटेड भी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा तो लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, शायद से आपके लिए खर्चा होगा तो पर किसी बिजनेस वालों के लिए वो इनकम रहता है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। या फिर चलो खर्चे नहीं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता है म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ज़्यादा लोग निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एफआईएस के साथ लड़ने के लिए डीआईएस के हाथ और मजबूत यहाँ पे हो जाएंगे। एफआईएस इतना बेच बेच के थक गया है, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मार्केट को, पहले पड़ा करता था, बिकॉज पहले तो 2 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट थे, अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 15 करोड़ के करीब हम लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो 10-10, 12-12 गुना हम लोग को चीज़ें बढ़ती हुई दिखने को मिल रही है, तो बदलाव तो आएगा ही, ठीक है। पहले थोड़ा सा भी बेच देते थे मार्केट नीचे, खरीद लेते थे एफआईएस तो मार्केट ऊपर, अभी फर्क ही नहीं पड़ता है, करोड़ों का अरबों खरबों का माल बेच रहे हैं, डीआईएस उतना ही खरीदते जा रहे हैं। डीआईएस के हाथ मजबूत रहने के लिए ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, और ये अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो एफआईएस का तो कुछ भी यहाँ पे चलने वाला नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में एकदम लंबी पारी में हमारे इंडियन मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार यहाँ पे रहने वाला है। फिर भी अभी आप ये सोचोगे कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो गिरावटें होती रहती हैं, ऑब्वियसली होती रहती है, इसके पहले भी होगी, मतलब हो चुकी थी, भविष्य में भी होंगी, इसमें कोई बड़ी बात तो यहाँ पे है नहीं। और आपको और मेरे को कोई टेलीग्राम बेच के तो आएगी नहीं गिरावट, बड़ी गिरावट, एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे होती कि नहीं, डेफिनेटली होती है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आगे भी यहाँ पे होंगे। और राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो उन्होंने भी बताया था कि हमारा जो मार्केट है ना, ठीक है, कौन सा हमारा इंडियन मार्केट, ये 2030 तक 1 लाख तक जाएगा। निफ्टी की बात हो रही है, सेंसेक्स की नहीं, ठीक है। आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, बट उन्होंने बात बोली थी, कितना, निफ्टी 50 1 लाख तक जाएगा, मतलब 5 गुना यहाँ पे बढ़ेगा करके, ये बात उन्होंने सामने रखी थी। बट उनको भी ये पूछा गया कि अगर उस हिसाब से देखा गया तो आपका प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाए, इससे रिलेटेड कौन सी रिस्क है, ठीक है। तो वो एक ही रिस्क है दोस्तों, वो है जियोपॉलिटिकली चीज़ें। जियोपॉलिटिकली चीज़ें मतलब अभी किधर वॉर हो गया, कहीं नया वॉर स्टार्ट हो गया, अभी रशिया यूक्रेन के चलते हम लोगों ने देख लिया, लगभग 1-1.5 साल हम लोगों का ख़राब कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कौन सा, वो जो इजराइल वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया, बिकॉज उसमें क्रूड कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं था, रशिया में क्रूड कंपोनेंट इन्वॉल्व था, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। देन चाइना ताइवान अगर हो जाता है तो दिक्कतें हो सकती है। सो ये कुछ जियोपॉलिटिकली ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट क्या स्मूथली ऊपर चलेगा, नहीं, इस चीज़ के चलते शायद से कोई झटके बिटके लग जाए, ठीक है। बट अगेन सेम वही चीज़ दोस्तों, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये नहीं निकलता है कि मार्केट कभी दी एंड हो जाएगा, कभी नहीं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा गिरावट में आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता रहता है, ठीक है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करोगे कि इलेक्शन का जब टाइम होता है ना दोस्तों, ठीक है, हर किसी को पता है कि कौन सी पार्टी जीत कर आएगी, मेजॉरिटी के साथ आएगी तो मार्केट को फ़ायदा होगा करके। बट यूजुअली जो मार्केट में वेल एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं, बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड वेल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं क्या, कि मार्केट में बड़ा करेक्शन उन्हें मिले, ठीक है। एंड इसीलिए आप अगर देखोगे, सबको पता है कि कौन अगर जीत कर आएगा तो मार्केट को फ़ायदा होगा और कौन अगर हारेगा तो मार्केट को नुकसान होगा। तो हमेशा लोग अंदर से चाहते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या फिर
बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के लिए भाई मार्केट के विपरीत चीज़ें होनी चाहिए। बट उनको ये भी पता होता है कि मार्केट खत्म नहीं होगा, तो इसलिए वो हमेशा उल्टा ही चाहते हैं कि बाजार में इस प्रकार की चीज़ें हो करके। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट तो रिकवर ही करने वाला है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट फाइनल कंक्लूजन हमेशा याद रखना, बाजार हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाएगा। तो याद रखना लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे आती रहेगी, बीच बीच में डिप्स आते रहेंगे। वो जो टॉर्चर नहीं झेल पाया भाई, इतना छोटा मोटा टॉर्चर, वो क्या ही टिकेगा मार्केट में, और ऐसे लोगों को मार्केट रिवॉर्ड नहीं देता है। कोविड का प्रेशर जो नहीं झेल पाए वो पछता रहे, बुरी तरीके से पछता रहे। अभी गिन रहे कि अगर मैं होल्ड कर लेता या कर लेती तो मेरा पैसा 2-3 गुना हो जाता, कोई फायदा नहीं। सो ऐसे टेस्टिंग मार्केट भविष्य में भी आपको बार बार यहाँ पे करवाते रहेगा। जो उसमें भाई पास हो जाएगा मार्केट उसको रिवॉर्ड दे देगा, जो फेल होगा भाई मार्केट उसको, वो आएंगे वापस, बट टॉप लेवल पे वापस खरीदने के लिए आ जाएंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।